यहाँ से रोहित चोलिस्तान किला दिरावड़ की जो रैली ऑल वर्ल्ड इंटरनेशनल खिलाड़ी जहाँ पे आते हैं वो यहाँ से बिल्कुल 20 किलोमीटर के फासले पर है। तो आइए देखते हैं आगे का माहौल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खुरम खलील और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्राइवर एंड व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो माल हम लोड करके जा रहे हैं, पहले हमने कभी लोड नहीं किया इस गाड़ी पे। पहले तो लोड करता रहा हूँ इस माल की लोडिंग कैसी है, अनलोडिंग कैसी है, और ये इंडिया के बॉर्डर पे हम किस लिए लेके गए या वहाँ किस चीज़ के ये काम आता है माल, और क्या माल है, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपको आगाह करने वाला हूँ। कौन कौन से रास्ते से गए हैं इस माल सफ़र में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। रेत के टीले, रेत के टिब्बे रोही चोलिस्तान से क्रॉस होते हुए इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब गए हैं। किस तरीके से ये माल खाली होता है और किस काम आता है और कैसे लोड होता है, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। इसका कितना किराया लगा है और इसका जो है ना बचत क्या आई है, और कितने पैसे गाड़ी को बचे और कितने दिन का चक्कर लगा, और हमने ये माल क्यों लोड किया, क्या मजबूरी बनी है। जबकि आपको पता है कि हम पक्के क्रैश पे चलते हैं, पत्थरों पे चलते हैं, लेकिन पत्थर नहीं लोड किया, ये माल लोड किया है। उसकी वजह क्या है, मुकम्मल तफसील जो है ना वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। जी हाँ दोस्तों, तो ये लगे हैं ढेर, ये गाड़ी हमारी आ रही है। साथ में आपको दिखाता हूँ ट्रैक्टर कैसे ऊपर काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं बकास। अक्सर गाड़ियाँ आपने देखी होंगी, लोड किया होता है, उन्होंने तरपालें पलियाँ लगा के बहुत सारा उनका पेट बाहर निकला हुआ होता है और बहुत ही जहाज़ नुमा जा रही होती हैं गाड़ियाँ। वो ये बकास होती है। जो ये ट्रैक्टर ऊपर चल रहे थे वही इन पे लोड करते हैं। ये शुगर मिल, गन्ने के छिलके की जो है वो चीज़ है, ये बनती है, उससे जो है इसे बकास कहते हैं। तो ये है बकास जो आपने देखी है। तो चलते हैं आगे। ये गाड़ी हमारी बकास के पहाड़ के साथ आ रही है, तो आगे हम खड़ी करते हैं। तो फ़िलहाल आगे एक जो और गाड़ी है ना वो लोड हो रही है। तो जैसे ही वो लोड होगी तो फिर जो है ना उसके बाद लगेगा हमारी गाड़ी का नंबर। तो यहाँ आके हम गाड़ी खड़ी कर दी, ट्रालियाँ आगे खड़ी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शुगर मिल है, नून शुगर मिल भलवाल है ये। तो ये देख सकते हैं आप, गाड़ी खड़ी की है हमने बकास के साथ। वो सामने बकास निकल रही है, ये देखें, ये बकास निकल रही है। जो गन्ने के छिलका जो निकलता है पीछे से, रो जो है वो चीनी की तरफ जाती है। रस इसकी पत्त जो होती है इसकी, और ये होती है इसकी जो है ना छिलके से, जो खोल से बनती है। और जो चीज़ हम लोड करने हैं वो पत्त से बनती है। ये देखें आप, गाड़ी हमने जो है ना कांटे पे लाए हैं। तो रात हो चुकी है, तो अभी कांटा करवाएंगे कांटा करवा के आगे लोडिंग पे। तो ये आगे दोस्तों शूट के नीचे, शूट भी कहते हैं, कन्वेयर भी कहते हैं। तो ये हम इस वक्त कन्वेयर के नीचे आ चुके हैं। गाड़ी हमने कन्वेयर के नीचे लगा दी है, ये तरपाल ऊपर डाल दिया, क्योंकि इसके ऊपर जो ये गिरती है तो इसको जो है ना ख़राब करती है, रंग उतरता है केबन का, तो ये इस पर चिपक जाती है। जैसा कि ऐसा समझ लें चीनी की जैसे अपना बनाई जाती है ना मीठा, मिठाई के लिए, तो वही चीज़ इसकी होती है। तो ये मीठा होता है दोस्तों बिल्कुल। ये गन्ने की रस के ऊपर से जो उतारा जाता है, जो मैल होती है, ये मैल है, इसे मैल भी कहते हैं। और इसे मड भी कहा जाता है, आम ज़बान में मड कहते हैं, मैल कहते हैं, मल कहते हैं दोस्तों। तो ये इस्तेमाल होती है दोस्तों जानवरों के लिए। रोहित चोलिस्तान के जानवर इसे खाते हैं, वहाँ पर यह खल की जगह पे इस्तेमाल की जाती है। तो ये फैक्ट्री का माहौल है, खल और वंडे की जगह पे इसे इस्तेमाल की जाती है। तो ये कन्वेयर शूट से गिर रही है गाड़ी में। तो अभी गाड़ी इसके नीचे से लोड होगी, तो यहाँ 2 से 3 घंटे जो है ना वो लग जाते हैं दोस्तों। तो ये शूट के नीचे आप देख सकते हैं कन्वेयर से जो है ना ये मड, मैल, मल जो भी आप समझें आसानी लगे, ये गिर रही है। तो ये इसी तरीके से गाड़ी लोड होगी इस कन्वेयर के नीचे, 40 टन के नीचे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखें, ये जो तरपाल हमने कैबन पे डाली है, उस कैबन पे किस तरह से ये गिर रही है। तो तरपाल बचाव के लिए जो है ना इस पर डाली गई है। ये देखें आप, लोडिंग हो रही है ज़बरदस्त तरीके से, अच्छी स्पीड है इसकी। तो ये बॉडी बराबर इंशाल्लाह लोड होगी। 58 58.5 वज़न हमने डालना है मुकम्मल। तो ये स्पीड ठीक है इसकी, ज़बरदस्त स्पीड से आ रही है ये। तो इंशाल्लाह से ये लोड हो जाएगी टाइम से। तो आगे भी जाके खाली करेंगे। तो ये जानवर जो है ना इसे दोस्तों बहुत शौक़ से खाते हैं, और इससे जो है ना दूध अच्छा देते हैं जानवर जो कि खिलाते हैं व्यापारी या जानवरों वाले, उनके बकौल के भाई अगर ये हम जानवरों को ना डालें तो वो दूध देते ही नहीं हैं। चाहे खल डाल लें, जो मर्ज़ी डाल लें, वो नहीं खाते। ऐसे समझ लें कि ये उनको नशा सा लग जाता है दोस्तों। तो ये है आगे का माहौल। ये देखें, ये कन्वेयर लड़के से उन्होंने बंद करवाई है कि इसको बंद करो, ऊपर फट्टा दूसरी साइड पे जो है ना खींचना था। तो ये इसका पहिया होता है, घुमा के, ये देखें ऊपर से अभी खुल चुकी है, जैसे खोली है।
तो ये गाड़ी अभी दूसरी तरफ से लोड होगी तो फिर इसको घुमा के लगाएंगे। आधी गाड़ी कन्वेयर के नीचे जगह नहीं है, तो अभी ये देखें इस तरीके से लगी हुई है। तो दोबारा हमने निकाल के इसका मुंह बाहर की साइड पे करना है और बाकी गाड़ी जो है ना पीछे साइड से लोड होगी, क्योंकि जगह बहुत कम है कन्वेयर के नीचे। ये शुगर मिल का माहौल है जहाँ पे ये मड जो है आ रही है। जी हाँ दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर वही बकास जो है पीछे से निकल रही है। जो गन्ने की रस वाली चीज़ है वो इधर गाड़ी में आ रही है और जो गन्ने की छिलके की बकास है वो यहाँ पे गिर रही है। ये आप देख सकते हैं गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये एक डंपर है, हम घुमाने गए तो ये लोडिंग के नीचे लग गया था, तो अभी ये डंपर जो है निकलेगा बाहर। तो ये देखें ढेर लग चुका है ऊपर, तो ये देखें ढेरी बन चुकी है। तो इससे अभी बेलचों से और इससे जो है ना इसको सीधा करेंगे। सीधा करके बॉडी के बराबर इसका जो है ना माहौल बनाया जाएगा, ताकि बॉडी के अंदर अंदर ऊपर भी डाल दें। अभी जो नॉन एक्सल वेट डाल रहे हैं वो 55 55 58 58 60 60 टन सिर्फ इसी का लोड लेकर जाते हैं। तो ये हो गई जी आगे वाली साइड लोड। तो गाड़ी लगाई है हमने घुमा के, तो ये देख सकते हैं आप तकरीबन 1 2 3 4 डाले जो है ना आगे से लोड हुए हैं और ये 4 डालों की लोडिंग हो गई है। बाकी पीछे से जो है ना 5वां हो रहा है, आधी गाड़ी रह चुकी है। तो आधी गाड़ी इसी तरीके से लोड हो गई। अब हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता आगे करेंगे। तो ये आ गया जी सुबह का माहौल, लोड करके निकल आए थे। ये है जी चौक मेतला जहाँ पे हम नाश्ते के लिए खड़े हैं। तो ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा माल है। ये अभी दिन का टाइम है, आपको नज़र आएगा सही तरीके से कि किस तरह से इस पर जैसे ही पाँव रखा तो अंदर धंसा गया मैं। ये बहुत गर्म होता है माल, यानी कि जैसे ये पड़ा रहे अभी यहाँ से गया। ये देखें पानी इसका कैसे है जो है ना गाड़ी का टिप टिप बह रहा है। ये इसका पानी ऐसे ही बहता रहता है, चाहे 3 दिन गाड़ी खड़ी रहे तो ये पानी ऐसे ही इसका निकलता रहता है। ये चास होता है, मीठा होता है ऐसे समझ लें। तो ये देखें पाँव जैसे ही मैं रखूँगा इतना नरम माल है कि पाँव जो है ना नीचे धंस जाता है। तो ये देखें मुकम्मल गाड़ी बॉडी बराबर लोड हुई पड़ी है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रस्से नज़र आ रहे हैं। तो एक ही बार हमने चढ़ाई थी, वज़न पूरा आ गया था 58 870 आया था। तो 300 केजी पानी बह जाता है, वैसे भी 300-400 केजी कांटे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये देखें पाँव कैसे इसमें धंस गया, ऊपर जैसे रखते हैं पाँव इसमें धंसा चला जाता है दोस्तों। तो ये है जी मड। तो ये सुबह का टाइम है, नाश्ता कर रहे हैं, तो अभी जाएंगे इंशाल्लाह आगे। तो ये आ गए हम चोलिस्तान एरिया। यहाँ से सरसब्ज़ी जो है ना वो ख़त्म होने वाली है बिल्कुल दोस्तों। ये आखिरी मॉल है, आखिरी ज़मीनें, आखिरी गंदम है। तो इसके आगे सब रोही चोलिस्तान शुरू होगा। यहाँ से 40 किलोमीटर गालिबन बॉर्डर बन जाता है। यहाँ पे सरसब्ज़ी सब ख़त्म हो जाएगी और आगे सब रेत के टिब्बे, रेत के टीले, सिंगल रोड। आगे रोही चोलिस्तान में ये जो है ना माल जाने वाला है, जहाँ पे ये जानवर खाएंगे इसे, और ये पूरा साल भी स्टॉक होता है ये माल। ये देखें अब कैसा माहौल बना हुआ है रोही चोलिस्तान में, क्रिकेट का माहौल, बाइक्स खड़े हुए हैं। तो इसके साथ ही जो है ना रैली चल रही है किला दिरावड़ की, जिस पे कार जीप रैली होती है, जिसे जीप रैली कहा जाता है। तुर्की और कहाँ से लोग जो आते हैं। रोही चोलिस्तान तेल वाला रोड पे जा रहे हैं चोलिस्तान में मड उतारने के लिए। बड़े अरसे के बाद एक और लोडिंग की है। सामने सारे टिपे हैं, रेतला इलाका। अभी यहाँ से 40 किलोमीटर आगे जाना है। इंडिया का बॉर्डर यहाँ से नज़दीक है। इंडिया का बॉर्डर 30 किलोमीटर पड़ेगा वहाँ से। इंडिया। जी हाँ दोस्तों, सफ़र एंजॉय किया आपने, रेत के टीले एंजॉय किए, कैसे रोही चोलिस्तान आया। तो ये हम जो है ना मंजिल मकसूद पर समझ लें कि पहुंचने वाले हैं। तो वीडियो जो है ना बहुत बड़ी हो चुकी है, इस टाइम 8 मिनट से क्रॉस कर रही थी। तो आप बोर ना हो, बोरियत हो जाती है। तो बाकी गाड़ी ये अनलोड कैसे हुई है, कैसे इससे माल उतारते हैं, किस तरीके से अनलोडिंग होती है और किस चीज़ के ये काम आता है, मुकम्मल जो है ना मैं आपको तफसील नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बताऊँगा। और इस चक्कर में डीज़ल कितना आया और गाड़ी की जो है ना आमदन और बचत कितनी आई है और कितने दिन का चक्कर लगा था। और लोड हमने इसलिए किया था, मजबूरी थी, क्योंकि पत्थरों की जो है ना हड़ताल चल रही है और अभी तक भी आज तक भी हड़ताल चल रही है। आज तकरीबन तारीख हो चुकी है 17 या 18, 17 तारीख होगी, आज भी हड़ताल है और अभी तक नहीं खुली। मेरे ख्याल में 19 तारीख तक हड़ताल का ऐलान है, अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। जैसे ही खुलेगी तो फिर पत्थरों की जानिब जाएंगे। तो तब तक हमने ये माल लोड किया। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में रह कर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।